हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 6 अगस्त 2021 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे लगातार दूसरे दिन आए 40,000 से अधिक कोरोना के नए मामले। ईडी ने फ्लिपकार्ट को दी 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की धमकी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास, ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। बचपन का प्यार गाना फेम सहदेव डिडो इंडियन आइडल में आएंगे नजर और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज ही के दिन 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। इस हमले में करीब 80,000 लोग मारे गए थे। इस बम का वजन करीब 4,000 किलोग्राम था और इसके कारण 4,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हुई थी। इसके बाद 9 अगस्त को एक ऐसा ही बम नागासाकी पर गिराया गया था। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश में फिर एक बार 40,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन 42,797 नए मरीजों की पहचान हुई। 41,869 लोग ठीक हुए और 532 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले सोमवार को 30,085 और मंगलवार को 42,530 मामले सामने आए थे। केरल में लगातार सबसे ज्यादा नए केसेस मिल रहे हैं। बुधवार को यहां 22,000 से भी अधिक लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 108 संक्रमितों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को बाकी राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन सप्लाई की जा रही है, जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को अधिक वैक्सीन दी जा रही है। इस बीच अमेरिका के टॉप कोरोना वायरस एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने महामारी को लेकर फिर अलर्ट किया है कि डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट आने की आशंका है। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल आज का अखबार को टेलीग्राम पर सर्च कर या नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करना होगा। इसके बाद आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने कल संसद के बाहर प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ता संसद का घेराव करने पहुंचे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें की। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश भर से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने प्रदेश के 5 लाभार्थियों से संवाद किया। इसके बाद पीएम ने कहा, दिल्ली से अन्न का एक एक दाना भेजा गया, वह आपकी थाली तक पहुंच रहा है। पहले की सरकारों के समय यूपी में गरीब के अनाज को जी भर के लूटा जाता था, उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन क्लीन के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के लॉन्च पैड्स पर 140 दहशतगर्द भारत में घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। ये कभी भी घात लगाकर भारत में घुस सकते हैं। हालांकि बॉर्डर पर हमारे जवानों की मुस्तैदी ने उनके कदम पीछे ढकेल दिए हैं। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाने में माहिर प्रशांत किशोर यानी पीके ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उनकी कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग हो चुकी है। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अगर जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर आरोप हैं। साथ ही पिटिशनर्स से कहा कि वे अपनी अपनी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को भेजें। इस केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 315 में संशोधन के बाद 15 साल से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली। उत्तर प्रदेश पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने मिलकर नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाले एक इंटरनेशनल गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मंगलवार को नेपाल बॉर्डर के पास यूपी के महाराजगंज जिले से 686 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। एमपी में ग्वालियर चंबल अंचल के 1285 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 2000 लोगों को रेस्क्यू करने में सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं।
उधर राजस्थान में भी मानसून अब कहर बनकर टूट पड़ा है। कोटा, बूंदी और धौलपुर में बाढ़ के हालात हैं। कोटा में हुई 8 इंच बारिश ने 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी तरह यूपी के भी 9 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कल गुरुवार को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 2 साल पूरे हो गए। इसी दिन श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक के बाद एक 2 जबरदस्त ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट के बाद कई राउंड फायरिंग भी हुई और अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान के शहर पर इस्लामिक देशों का संगठन OIC फिर एक बार कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करने लगा है। OIC ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए भारत सरकार से अनुच्छेद 370 को पलटने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में गणेश मंदिर पर कट्टरपंथियों के हमले को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने 24 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर गणेश मंदिर पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की और इसे बनवाने का वादा किया। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर बुलाई गई एक बड़ी बैठक में रूस ने भारत को आमंत्रित नहीं किया है। इस बैठक में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के शामिल होने की संभावना है। इस बीच अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 303 तालिबान आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 125 घायल हुए हैं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने फ्लिपकार्ट और उसके फाउंडर्स सचिन बंसल, बिन्नी बंसल समेत निवेशक टाइगर ग्लोबल पर विदेशी निवेश कानून के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो उन पर 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून रद्द करने के लिए बिल लाई है। इसे गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। इसी कानून की वजह से ब्रिटेन की वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ भारत सरकार का टैक्स विवाद हुआ था। दोनों कंपनियों ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग के खिलाफ विदेशी मध्यस्थता अदालतों में मुकदमा दायर किया था और जीत हासिल की थी। सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यानी T-Series में 27 से अधिक वर्षों तक सक्रिय रहने के बाद विनोद भानुशाली ने इसके अध्यक्ष ग्लोबल मीडिया मार्केटिंग पद से इस्तीफा दे दिया है। T-Series की कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और अब वे अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं। मोदी सरकार घरेलू एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा बूस्टर डोज देने जा रही है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI अगले 4-5 साल में एविएशन इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगी। शेयर बाजार गुरुवार को लगातार चौथे दिन शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 54,717 और निफ्टी ने 16,349 का रिकॉर्ड लेवल छुआ और अंत में सेंसेक्स 123 अंकों की तेजी के साथ 54,492 पर और निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ 16,294 पर बंद हुआ। दुनिया भर से चिप की कमी की खबर सामने आ रही थी। अब इसका असर भारत में भी दिखने लगा है। दरअसल मारुति सुजुकी ने चिप की कमी की वजह से गुजरात के प्लांट में प्रोडक्शन कम करने का ऐलान किया है और प्लांट को कुछ दिनों तक बंद रखने का फैसला लिया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी खाने पीने की चीजों की डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने इसके लिए रिलायंस BP मोबिलिटी से समझौता किया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने टीम में शामिल राज्य के 2 खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए खेल विभाग में नौकरी और कंसेशनल रेट पर HSVP के प्लॉट देने का ऐलान किया है। टीम में 18 में से 10 खिलाड़ी पंजाब के हैं और पंजाब सरकार ने इन सभी को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस जीत पर सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ने भी बधाई दी। गंभीर ने कहा, ये पदक किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बड़ा है। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में रवि कुमार दहिया 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावुर युगुएव से हार गए। हालांकि रवि को सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। युगुएव ने उन्हें 3 पॉइंट से मात दी। सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दहिया को 4 करोड़ रुपए कैश के साथ क्लास 1 की सरकारी नौकरी और कंसेशनल रेट पर प्लॉट देने की घोषणा की।
पीएम मोदी ने उनकी तारीफ में कहा, रवि की लड़ने की भावना और दृढ़ता शानदार है। दूसरी तरफ भारतीय पहलवान दीपक पूनिया आखिरी चंद सेकंड्स में 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए। सैन मैरिनो के नाजीम ने उन्हें 4-2 से हराया। इससे पहले महिला कुश्ती में भारत को बड़ा झटका लगा। भारत की दिग्गज रेसलर और वर्ल्ड नंबर 1 विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मैच में ही हार का मुंह देखना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में अब तक भारत को 5 मेडल मिले हैं। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में सिल्वर, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज और मेंस हॉकी टीम को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इन मेडल्स के बावजूद भारत मेडल टैली में 65वें स्थान पर है, जबकि चाइना, अमेरिका और जापान टॉप 3 पर हैं। आज ओलंपिक में पहलवान बजरंग पूनिया और महिला हॉकी टीम पर भारत की नजर होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दूसरे दिन बारिश के कारण सिर्फ 33.4 ओवर का खेल ही हो सका। भारत ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 125 रन बनाए हैं। लोकेश राहुल 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर नॉट आउट हैं। भारत अब भी पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड से 58 रन पीछे है। एक समय बिना विकेट गंवाए 97 रन बना चुके भारत ने 15 रन बनाने में ही 4 विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा 36, चेतेश्वर पुजारा 4 और विराट कोहली 0 पर पवेलियन लौटे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर रन आउट हुए। एंडरसन ने लगातार 2 बॉल पर विराट और पुजारा को पवेलियन भेजा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर दिख रहे फॉलो बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। रैपर हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराने वाली उनकी वाइफ ने 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से भी गुहार लगाई है कि वह हनी को उन्हें दिल्ली में 5 लाख रुपए का किराए का घर लेकर दें, जहां वह सुकून से रह सकें। कल मेंस हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार तक तमाम सेलेब्स ने टीम को बधाई दी। शाहरुख ने लिखा, बहुत खूब, लचीलापन और कौशल अपने चरम पर है। क्या रोमांचक मैच था। हालांकि गलती से फरहान अख्तर ने महिला हॉकी टीम को मेडल जीतने पर बधाई दे दी। इस पर एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा, नींद में थे क्या अंकल। वहीं दूसरे ने लिखा, ड्रग्स को कोरोना। कल 5 अगस्त को बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने अपना 47वां बर्थडे और जेनेलिया डिसूजा ने अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर अजय देवगन और रितेश देशमुख समेत तमाम फैंस ने उन्हें बधाई दी। शाहरुख खान की फिल्म पठान का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म में आशुतोष राणा की एंट्री हो गई है। वे इस फिल्म में वॉर मूवी वाला रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल लूथरा का किरदार कंटिन्यू करते नजर आ सकते हैं। बचपन का प्यार गाना अपने अंदाज में गाकर फेमस हुए छत्तीसगढ़ के सहदेव डिरडो अब इंडियन आइडल शो में भी नजर आएंगे। साथ ही वे इस शो में परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं। और अब आज की रोचक खबर, क्या किसी आंसर के लिए 5 में से 10 नंबर मिल सकते हैं? जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक टीचर ने प्रश्न किया कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है। बच्चे ने उत्तर में लिखा, बाहुबली। ऐसे तो उत्तर गलत लगता है, पर उसने समझाया कि बाहु इज इक्वल टू आर्म और बली इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, यानी चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम हुआ आर्म स्ट्रॉन्ग। पूरा नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इस पर टीचर ने खुश होकर उसे 5 में से 10 नंबर दे डाले। 5 नंबर लॉजिक के अलग से दिए गए। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाले रवि कुमार दहिया किस राज्य के रेसलर हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? सही जवाब है हरियाणा। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने सालों बाद ओलंपिक में मेडल जीता है? A 41, B 51 या C 81? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।